फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे भूगोल सामान्य ज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की नदियाँ। ठीक है, भारत की नदियों से जो है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का सेट लेकर आई हूँ। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, साथ ही ऑप्शंस को भी हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो उसको भी जो है हम देखेंगे। तो आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और साथ ही आप भी नोट डाउन करते जाइए। फ्रेंड, वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। तो हिमालय पार की नदियाँ यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदी या हिमालय के पास से निकलने वाली नदी कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है ये हम देख लेते हैं। ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में ये सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये तिब्बत की घाटी से होते हुए जो है भारत में प्रवेश करने के लिए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य से होते हुए। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग नाम से जाना जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है, तो सियांग नाम से जानी जाती है। इससे 2 क्वेश्चन बने, ठीक है, अभी तक। और उसके बाद जो है और देख लेते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से जब वो निकलती है और चौड़ी होते जाती है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से निकलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी जो है 3 देशों से होकर गुजरती है, भारत, चीन और बांग्लादेश। ठीक है, चीन से वो निकलती है तिब्बत से, ठीक है, और भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश में ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी जो है तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से बोखरचू नामक एक ग्लेशियर है, वहाँ से वो निकलती है और भारत में दमचोक नामक स्थान से वो प्रवेश करती है। लेह से लद्दाख जास्कर के पहाड़ियों से होते हुए वो गिलगित पहुँचती है। उसके बाद चिलास नामक स्थान से वो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद वो मिठानकोट से होते हुए पंचनद नदी से मिलती है। पंचनद नदी यानी कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास, ये 5 नदी मिलकर पंचनद बनाती है। तो मिठानकोट के पास जो है सिंधु नदी मिलती है, ठीक है, पंचनद से। उसके बाद कराची से होते हुए वो अरब सागर में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी जो है ये भी तिब्बत से ही निकलती है। मानसरोवर झील के बाएं ओर जो है एक राकसताल नामक झील है। ठीक है, राकसताल नामक झील जो है एक खारे पानी की एक झील है। उसके बाद राकसताल से निकलती है। उसके बाद जो है भारत में वो प्रवेश करती है। उस स्थान का नाम है सिपकिला दर्रा। ठीक है, कहाँ से वो प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रा। जो मैं बोलते जा रही हूँ उसको नोट डाउन करते जाइए। सिपकिला दर्रा से वो जो है प्रवेश करती है भारत में। उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जहाँ वो चिनाब नदी से मिलती है और उसके बाद जो है सिंधु नदी से मिल जाती है। ये पंचनद का एक जो है हिस्सा है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी के साथ ही मिलकर जो है पंचनद बनाती हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो नदियों की लंबाई के अनुसार जो है इसको घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि पहले ज़्यादा लंबाई वाले नदियों को लिखेंगे, उसके बाद कम, उसके बाद कम। ठीक है, तो देख लेते हैं हम।
तो इसका राइट आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ठीक है, अभी मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई कितनी है, आपने नोट डाउन किया होगा तो आप कमेंट करके बता दें। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद गंगा नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। उसके बाद गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, और नर्मदा नदी की है लंबाई 1312 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हुआ ना घटते क्रम। ब्रह्मपुत्र नदी की ज़्यादा लंबाई है, उसके बाद गंगा की है, उसके बाद गोदावरी और उसके बाद नर्मदा। ठीक है फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है पीएससी क्वेश्चन में पूछा गया था। पीएससी जो है एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो भारत की बृहत्तम नदी किसे कहा जाती है, यानी कि भारत की सबसे लार्जेस्ट नदी यानी कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी को कहा जाता है। ठीक है, गंगा नदी जो है 2 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? भारत और बांग्लादेश। भारत से ये निकलती है, उद्गम स्थल है भारत, और बांग्लादेश से में जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर वो गिर जाती है। और भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखना 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। गंगा नदी से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गंगा नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है, और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो गंगा नदी को जो है 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। गंगा नदी जो है भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, और इसमें जो है 2 नदियों के संगम से गंगा नदी का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदी? भागीरथी नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से जो निकलती है, भागीरथी नदी, और अलकनंदा, ये दोनों नदियों के संगम से गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये दोनों नदियाँ जो है आपस में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? देवप्रयाग, जिसका मतलब होता है ईश्वर का संगम। ठीक है, देवप्रयाग को जो है सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत जो मैं बताते जा रही हूँ पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि आपको जो है तैयारी में आसानी हो। तो हिंदू धर्म के ग्रंथ के अनुसार जो है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी के संगम को पवित्र स्थान माना जाता है हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार, और गंगा नदी को स्वर्गीय नदी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब वो पद्मा के नाम से जानी जाती है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन ही है। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, जिसे मेघना के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जितने भी पॉइंट मैंने बताया है उसको नोट डाउन करते जाइए, ताकि जो है एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमाकर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ हैं। तो भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन कौन सी हैं?
गंगा और ब्रह्मपुत्र को जो है कहा जाता है सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसका सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिहार के पटना ज़िले में जो है गंगा नदी, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? गंगा नदी पर जो है सबसे लंबा सड़क सेतु था। लेकिन मैं बता रही हूँ अभी, ठीक है, बिहार के पटना ज़िले में जो है गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु जो है पटना से हाजीरपुर तक को जोड़ता है। और इस पुल को जो है गंगा सेतु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? गंगा सेतु के नाम से जाना जाता है। गंगा सेतु जो है इसकी लंबाई है 18,860 फीट ऊंचा और लंबाई है 5,750 मीटर। और ये सेतु जो है भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल है अभी वर्तमान में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अभी के वर्तमान में जो है ये दूसरा सबसे बड़ा लंबा पुल है। ठीक है, जिसकी लंबाई है 5,750 मीटर। उसके बाद जो है ढोला सादिया पुल असम में जो अभी बना है, इसके बनने के बाद जो है ढोला सादिया पुल बनने के बाद भारत का सबसे बड़ा पुल जो है ढोला सादिया पुल है। उसके बाद गंगा सेतु आता है। अब वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा पुल जो है ढोला सादिया पुल है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में के लिए जो है प्रिपेयर करें। ये जो क्वेश्चन है आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो है सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ठीक है, बनाते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा जो है भारत और बांग्लादेश दो देशों में पड़ता है और सुंदरी नामक वन के कारण जो है इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ है? मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड के देवप्रयाग से गंगा नदी निकलती है, दो नदियों के संगम से मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, और तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भारत में नहीं है? कावेरी नदी जो है कर्नाटक राज्य के कोडगु जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और नर्मदा नदी जो है मेकाल पर्वत अमरकंटक पर जो है उनका उद्गम स्थल है। ठीक है, और हिंदू ग्रंथों के अनुसार जो है स्कंद पुराण में लिखा गया है कि राजा हिरण्यतेजा ने तपस्या में जो है भगवान शिव को प्रसन्न किया था और नर्मदा जी के जो है पृथ्वी पर आने का वर मांगा था और शिव जी के आदेश से नर्मदा जी 12 वर्ष की कन्या के रूप में मेकाल पर्वत पर अवतरित हुई थी। ठीक है, तो कन्या के रूप में जो है अवतरित हुई थी, ऐसा माना जाता है हिंदू ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, ये भी याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है और गंगा नदी तो जो है उत्तराखंड से निकलती है। तो ये तीनों कावेरी, नर्मदा और जो है गंगा नदी ये भारत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है चीन से निकलती है, तिब्बत से। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। मैंने आपको बताया था तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश से होकर जो है वो भारत में प्रवेश करती है। और ये क्वेश्चन भी जो है एसएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र, यह लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई जो है कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। ठीक है, सिंधु नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, और सतलज नदी भी और ब्रह्मपुत्र नदी भी मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो माजुली का जो है निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो माजुली जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोग रहते हैं। ठीक है, जो असम राज्य के में स्थित है और अपने आप में एक जिला है। इसका निर्माण जो है ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों के मार्ग के परिवर्तन के कारण हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर है बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की रायसेन के जो है झीरी गांव और से निकलती है और बेतवा नदी हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। कहाँ से मिलती है? उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के साथ जो है मिल जाती है बेतवा नदी। और गोदावरी, कावेरी, कृष्णा जो है पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ जो है बिहार को जो है बिहार में तबाही का कारण बनती है, इसलिए कोसी नदी को जो है बिहार का शोक माना जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो हिमालय से परे की नदी कौन सी है? सतलज नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो विनाशक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है विनाशक नदी कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में जो है वो प्रवेश करती है और इसमें आने वाली बाढ़ जो है बिहार में तबाही ला देती है। इस कारण जो है इसे विनाशक नदी या शोक नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी कहलाती है। ठीक है, विनाशकारी बाढ़ के कारण दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं और परंतर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो कौन सी नदी है?
तो इसका राइट आंसर है नर्मदा और सोन नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है, और सोन नदी जो है अमरकंटक से निकल के पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। ठीक है, दोनों नदी जो हैं अलग अलग दिशा में बहती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तवा किसकी सहायक नदी है। तो तवा किसकी सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तवा, जिसकी लंबाई 172 किलोमीटर है। तवा नदी जो है मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला से जो है कालीभीत पहाड़ियों से हुआ है। ठीक है, तवा नदी का उद्गम। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी नदी है जो अरुण नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी को जो है अरुण नाम से जानी जाती है। अरुण नदी जो है कोसी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो तिब्बत से निकलती है। वहाँ इसे फुंगचू या बोमचू कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है तिब्बत में, फुंगचू या बोमचू कहा जाता है। और फिर ये नेपाल में प्रवेश करने के बाद जो है अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और यह एक जो है सीमा पार नदी है, जिसको जो है जो नेपाल से निकलने के बाद जो है ये कोसी नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। भारत की छठी सबसे बड़ी नदी है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार की सिहावा पहाड़ी से निकलती है। इसे छत्तीसगढ़ की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई है 858 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में इसकी कुल लंबाई है 286 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तो जनापाव पहाड़ी स्रोत किसका स्रोत है, चंबल नदी का। ठीक है, चंबल नदी का स्रोत है। चंबल नदी जो है मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखना यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो लवण नदी के नाम से जो है लूनी नदी जानी जाती है। ठीक है, लूनी नदी को उसके पानी के उच्च लवणता के कारण जो है इसे लावणवरी या लवणवती के रूप में जो है जाना जाता है। लूनी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो राजस्थान के अजमेर ज़िले में 772 मीटर ऊंची नागा पहाड़ी के पश्चिम ढालनों से जो है निकलती है। वहाँ पर इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अजमेर में इसे किस नाम से जाना जाता है, लूनी नदी को सागरमती के नाम से जाना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण कौन सी करती है, कौन सी नदी, तो नर्मदा नदी जो है भेड़ाघाट के समीप जो है कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर भड़ोच के पास जो है ज्वारनद मुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। कहाँ पे करती है, भड़ोच के पास। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से जो है विशिष्ट रूप से भिन्न है। तो प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी शेष तीन में से विशिष्ट रूप से भिन्न है। तो कौन सी नदी है जो
तीनों में से भिन्न है दिए गए नदियों में से? इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो एस्चुरी कौन सी नदी नहीं बनाती है? महानदी नहीं बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर है ताप्ती नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा नदी। ठीक है, शिप्रा नदी उज्जैन के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? इसका राइट आंसर है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा, सोन और जोहिला नामक एक नदी है वो जो है अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनंद मुख का निर्माण नहीं करती, यानी कि एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है? कौन कौन सी नदी है वो? नर्मदा और तापी। ठीक है, ये जो है ज्वारनंद मुख का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी है जो बहती है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो किस नदी के मुहाने पर जो है डेल्टा नहीं बनता है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी के मुहाने से वो डेल्टा नहीं बनता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है पठारी क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग को मालवा के पठार के रूप में जाना जाता है और दक्षिणी भाग को दक्कन के पठार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों में से गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी भी है। ठीक है, और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो पैनगंगा जो है किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है पैनगंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है। तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही है? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का जो है कावेरी नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी गिरती है। तो कावेरी नदी कहाँ पे जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है?
तो कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य है, ठीक है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच जो है भारत सरकार ने 2 जून 1990 में कावेरी जल विवाद अधिकरण का गठन भी किया था, ठीक है। याद रखना कौन से तारीख को है, कौन से डेट को, 2 जून 1990 में कावेरी जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो उसकी पवित्रता के कारण जो है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी को जो है उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो इसका राइट आंसर है महाबलेश्वर, ठीक है। महाबलेश्वर के जो है समीप है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, ठीक है। कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है, जो कर्नाटक राज्य सीमा की ओर बहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पंचगंगा या दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पंचगंगा और दूधगंगा जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं दूधगंगा और पंचगंगा दोनों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंडो ब्रह्मांड किस कहते हैं? तो इंडो ब्रह्मा जो है एक पौराणिक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। आने वाले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी की कुल लंबाई है 541 किलोमीटर, जिसका आधा हिस्सा झारखंड और आधा जो है पश्चिम बंगाल में है, और बोकारो, बराकर और कोनार उसकी जो है सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपके जो है नॉलेज में 1% का भी जो है एनहांसमेंट हुआ होगा। वीडियो को बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा अगर जो है आपके नॉलेज में 1% का भी एनहांसमेंट हुआ होगा। तो कमेंट करके बताएं, और जो ना समझ आए तो वो जो है कमेंट करके बता दें।